क्या आप तैयार हैं? इंदौर हॉरर कार्टून। मुझे पता है कमला, जो पास में घर है उसमें एक नई औरत आई है, काफी सुंदर दिख रही। क्या बोलती है? चलें क्या आज उसके घर मिलने? मैं भी तो देखूं आखिर ये कौन है। दोनों नई पड़ोसन से मिलने जा रही थीं और पहुंचती हैं उसके कमरे में। अंदर घर का तापमान काफी कम था। अरे कमला, मुझे यहाँ इतना ठंड क्यों लग रही? पता नहीं बहना, मुझे भी अचानक ठंड लगने। अरे वो बहना, बाहर भी आओ। उन सबकी आवाज सुन के वो बाहर आती है, जो काफी सुंदर दिख रही थी। वो सब आपस में बात करते हैं। ठीक है बहना, अब हम चलते हैं। दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और बाहर आकर बात करने लगते हैं। अरे कमला, तुझे उसके घर में कुछ अजीब नहीं लगा? और एक अजीब तरह की स्मेल आ रही थी। हाँ, तू ठीक कह रही। चल अब चलती हूँ, रात होने वाली है। दोनों अपने घर की ओर जाते हैं। अब रात को 1 बजे वो पड़ोसन बाहर निकलती है और गांव में एक तेज चीख गूंजती है। हाजी, ये कैसी चीख थी? आप बाहर मत जाइएगा, जरूर कुछ गड़बड़ है। वो पड़ोसन अपने घर में आ जाती है। सुबह जब गांव के लोग बाहर आते हैं तो देखें कि एक आदमी की बॉडी पड़ी हुई है, जिसका चेहरा पूरा सफेद पड़ चुका था। अरे भाइयों, किसने मारा इसको? रात में तो किसी की चीख आई थी। हाँ, हो सकता है वो इसी की चीख हो, पर इतनी बेरहमी तरीके से कौन मारा इसे? गांव में बात फैल गई थी कि कोई जंगली जानवर घुस आया है, जो लोगों को रात में मार रहा है। आज तो घूमने का मजा ही अलग आ रहा। आहा, कितनी मस्त हवा चल रही। रमेश अपने घर की ओर जा ही रहा था, तभी उसके सामने एक सफेद साड़ी में औरत आ जाती है। और उसे भी सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि गांव में ये दूसरा मौत था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हर दिन किसी न किसी की बॉडी मिल ही रही है। हाँ भाइयों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम भी नहीं बचेंगे। हाँ भाई, हम कैसे पता करेंगे कि गांव के लोगों को कौन मार रहा है? एक काम करते हैं, आज रात जाग कर देखते हैं आखिर गांव के लोगों को कौन मार रहा है। गांव के कुछ लोगों ने रात को देखने का प्लान बनाते हैं। अब रात हो चुकी थी, पर आज की रात वो मारने वाली औरत नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसको पता चल चुका हो। अरे भाई, गांव में तो कोई नहीं दिख रहा, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया ना? मुझे भी यही लग रहा है। इसका मतलब वो कोई आदमखोर जानवर नहीं, बल्कि एक इंसान है। अगर ऐसा है तो उसे पकड़ना मुश्किल होगा। गांव वाले पूरी रात जागते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। दिन में गांव सामान्य था, पर रात को फिर वो सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है, जिसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। अरे ये तो कोई औरत नहीं बल्कि चुड़ैल है। भागो, गांव वाले सही कह रहे थे, रात को मत निकलो। वो वहाँ से भागता है, पर चुड़ैल उसके आगे आकर मार देती है। भाइयों, अब एक ही रास्ता बचा है। हमें बाबा को बुलाना होगा, वही इसका हल बताएंगे। गांव वाले बाबा की ओर जाने लगते हैं। दूसरे गांव में और पहुंचते हैं सभी उनके घर और पिछले कुछ दिनों की घटनाएं बताते हैं। बाबा बोलते हैं, गांव में जो नई औरत आई है वो कोई औरत नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है। वही गांव के सभी लोगों को मार रही। मुझे वहां चलना होगा। बाबा गांव पहुंचते हैं और वहां मंत्र पढ़ने लगते हैं। वो औरत घींची चली आती है और एक चुड़ैल में बदल जाती है और अपनी शक्ति से उस बाबा को घायल कर देती है। गांव के सभी लोग ये देखकर भागने लगते हैं। मेरा असलियत सबको पता चल गया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल गांव के कुछ लोगों को अपने वश में कर लेती है। कुछ देर बाद जब बाबा को होश आता है तो गांव वालों को बताते हैं, ये चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता, पर एक तांत्रिक है जो इसे मार सकता है। तुम लोग उस गुफा में जाकर उन्हें बुलाकर लाओ, तपस्वी तांत्रिक बाबा को। जाओ जल्दी। गांव के कुछ लोग उस गुफा की ओर जाने लगते हैं और पहुंचते हैं गुफा के अंदर।
जहां उनकी मुलाकात तांत्रिक बाबा से होती है। मुझे सब पता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। चिंता मत करो, मैं उसे नष्ट कर दूंगा। तांत्रिक बाबा गांव पहुंचते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी वहां वो चुड़ैल आ जाती है और तांत्रिक अपनी सख्ती से उसे कुछ दूर फेंकता है और फिर उसे एक कुएं में कैद कर देता है और गांव फिर पहले जैसा हो जाता है। पर रात को उस कुएं से आवाज आई, मैं वापस आऊंगी।